जय हिंद बच्चों। आज ये क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रहा है 9 की पावर 7 माइनस 9 की पावर 6 बराबर में क्या वैल्यू आएगी। आपको कैलकुलेटर नहीं लेना है, लेकिन आपको सॉल्व बड़ी आसानी से कर देना है। तो जल्दी से एक बार आप ट्राई करो, वीडियो को यहीं पे रोको और फटाफट से इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालो। ओके, चलो। तो आपने वीडियो रोक करके और ये सॉल्व कर लिया होगा। आपको लग रहा होगा कि 9 की पावर 7 माइनस 9 की पावर 6 एक का ही तो अंतर है, बड़े आसानी से लग जाएगा, लेकिन बड़ी आसानी से नहीं लगेगा। ऐसे सवाल को हम किस टाइप से हल करते हैं, जरा एक बार यहाँ पे भी ध्यान देना। और ध्यान रहे कि आप अगर कॉपी पेन लेके बैठोगे तो मजा आएगा और बड़े आसानी से आप इसको कर पाओगे। तो चलो फटाफट से हम देर ना करते हुए हम जल्दी से सवाल पे आते हैं। और ये आपका सवाल है कि 9 की पावर 7 माइनस 9 की पावर 6 इसकी वैल्यू क्या आने वाली है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इत्मीनान रखेंगे, बहुत आसानी से आप सीख जाओगे। बस आपको बहुत ध्यान से देखना और लास्ट तक वीडियो के बने रहना है। दोबारा इस टाइप का कोई भी डिजिट यहाँ पे चेंज करके और इस टाइप से क्वेश्चन मिल जाएगा तो आपको फिर दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आ जाओ जल्दी से हम देखते हैं कि 9 की पावर 7। तो बच्चे 9 की पावर जो 7 है, मैं इसको लिख सकता हूं कि 9 की पावर 6 प्लस 1। ओके, और माइनस 9 की पावर 6। ओके, ऐसे लिख लिया मैंने। और ऐसे लिख लिया तो यहां पे मैं एक प्रॉपर्टी शायद यूज कर रहा हूंगा। वो प्रॉपर्टी कौन सी होगी, आप सब लोग जानते हो क्या, कि ए की पावर m प्लस n। आप इसको लिख सकते हो कि ए की पावर m इंटू ए की पावर n, ये लिख सकते हो आप। ओके, तो यहां पे इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इस टाइप से लिखा। 6 प्लस 1 लिखने का मात्र इतना मतलब है। अब यहां पे मैं 9 की पावर 6, ध्यान से समझना, 9 की पावर 6 को मैं लिख सकता हूं कि 9 की पावर 6 प्लस 9 की पावर 1। अच्छा, यहां पे इंटू रहेगा, ध्यान देना, प्लस नहीं रहेगा बच्चे, इंटू मतलब गुणे में रहेगा। तो चलो मैंने इसको ऐसे लिख लिया कि 9 की पावर 6 गुणा 9 की पावर 1 और माइनस 9 की पावर 6, ये बात मैंने लिख ली। अब यहां पे इस वाली टर्म में और इस वाली टर्म में एक चीज आपको कॉमन मिल जाएगी, और वो क्या कॉमन मिल जाएगी, यहां से हम 9 की पावर 6 को कॉमन ले सकते हैं। तो बच्चे 9 की पावर 6 जब हमने कॉमन लिया, ध्यान देना, तो अब मेरे पास यहां पे क्या बचेगा, यहां पे 9 की पावर 1, इसका मतलब 9 बचा। 9 की पावर 1, किसी भी नंबर की पावर 1 हो तो वही नंबर होता है, माइनस, और यहां से 9 की पावर 6 पूरा कॉमन ले लिया तो मेरे पास 1 बचा। ओके, ये हो गया मेरा क्वेश्चन। अब यहां पे बड़े ध्यान से समझना कि 9 की पावर 6 और 9 माइनस 1 ये कॉमन हो गया, और ये कॉमन हो गया तो यहां पे अब मेरे पास क्या बचा हुआ है, इस चीज को बड़े ध्यान से समझना। तो 9 की पावर 6 मैंने लिखा, 9 की पावर 6। ओके, और इनटू या गुणे का निशान लगा सकते हो 9 माइनस 1, और 9 माइनस 1 का मतलब क्या हो गया बच्चे, 8 हो गया। ये अब इतनी वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड कर देनी है 9 की पावर 6 को। तो अब यहाँ पे इस 9 की पावर 6 को हम और चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि 3 की पावर में ये 9 को मैं 3 की पावर 2 लिख सकता हूं, और उसके बाद मैं यहां पे 6 लगा सकता हूं और इंटू 8 ये मैं लिख सकता हूं। ओके, लिख सकता हूं, बिल्कुल। अब इस कंडीशन को ध्यान से समझिएगा। अब मैं यहां पे एक प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूंगा कि हम जानते हैं कि a की पावर m और इसकी पावर में n, इसको मैं चेंज भी कर सकता हूं। मैं लिख सकता हूं कि a की पावर n और उसकी पावर में m, मतलब पावर को मैं आगे पीछे कर सकता हूं। ध्यान देना, a की पावर n और इसकी पावर में m। क्यों, क्योंकि आप जानते हो कि अगर 3 की पावर में 2 है, ध्यान देना, और इसकी पावर में 5 है, सही है, तो
पावर इस टाइप से है तो ये 2 और 5 आपस में गुणा कर जाते हैं 3 की पावर में 10। तो मैं अगर 3 की पावर में 5 और इसकी पावर में 2 लिख दूं तो यहाँ भी 3 की पावर में 10 ही आएगा। तो मैं एक्सचेंज कर सकता हूँ ऊपर वाली घात को अंदर और अंदर वाली घात को ऊपर। तो यहाँ पे मैंने इस टाइप से करा और इस टाइप से करा। तो बड़े ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा, बहुत इत्मीनान से। ओके, यहाँ पे देखना, मैंने लिख लिया इस टाइप से। तो इसको मैंने लिख लिया 3 की पावर में 6 और इसकी पावर में क्या, ये 2 और इनटू क्या लिख लिया 8 लिख लिया। अब इस टाइप से लिख लिया हमने। अब जो 3 की पावर 6 है, ध्यान देना 3 की पावर 6, यहाँ पे मैं इसको 3 की पावर 3 + 3 कर सकता हूँ, या फिर अगर मुझे आसान लगे तो मैं 3 × 3 × 3 × 3 × 3 और × 3 मैं यहाँ से डायरेक्ट ये वैल्यू रख सकता हूँ। तो आप जानते हो 3 का करोगे 9, 3 त्रिक का 9, त्रिक 27, 81 और 81 का 3 में करोगे, ध्यान देना। तो 81 का 3 में करोगे तो 3 × 1 = 3 और 3 × 8 = 24 और यहाँ पे 3 से करोगे तो 3 × 3 = 9 और 3 × 4 = 12, 3 × 4 = 12 के 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7। ये 729 होगा। 3 की पावर 6, 3 की पावर 6 आप 6 बार करोगे तो क्या हो जाएगा, 729 हो जाएगा। इसको भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर आप करना चाहो तो ये हो जाएगा बच्चे, क्या ये हो जाएगा 729। 3 की पावर 6 को हम लिख सकते हैं कि 729 और इसका स्क्वायर × 8। अब आपका काम यहां से आसान हो जाएगा। और कैसे आसान होगा, आपको इसको आसान बनाना पड़ेगा। आप जानते हो कि 729 का स्क्वायर है, तो अब इतने बड़े नंबर का स्क्वायर करोगे आपको तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, और थोड़ा सा टाइम लगेगा तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं बच्चे, क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं कि 700 और +29 और मैं इसका स्क्वायर लिख सकता हूं और × 8 यहां पे कर सकता हूं। और जैसे मैं 700 और +29 का स्क्वायर लिखूंगा, यहां पे ये फॉर्मूला बन जाएगा, आप जानते हो ये फॉर्मूला बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर। आप जानते हो कि a² + b² और +2ab इसको हम लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी जैसे यूज करोगे, यहाँ पे आप बड़े इत्मीनान से ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया कि 700, ध्यान देना 700 और +29 इसका स्क्वायर आपके पास है और × 8 है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ a का स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab होता है। तो मैं क्या करूँगा, a का स्क्वायर, यहाँ पे मेरे पास a है क्या 700, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 700 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे b का स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 29 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 × a का मतलब क्या 700 × b 29 और फिर ये एक साथ में रह जाएगा और यहाँ पे × 8 ये अलग हो जाएगा। ओके, अब बड़े इत्मीनान से आप कर सकते हो कि देखो 7 का स्क्वायर करोगे बच्चे तो क्या हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा और 2 जीरो है तो यहाँ पे कितने जीरो आएंगे, 4 जीरो आएंगे जब आप स्क्वायर कर रहे होगे तो, और स्क्वायर कर रहे होगे तो 4 जीरो आएंगे। अब आप मैथ पढ़ रहे हो, या तो आप 29 गुणे में 29 करो, या तो फिर मैथ से रिलेटेड हो तो 29 का स्क्वायर आपको मालूम होगा, ये हो जाएगा बच्चे 841। ओके, 29 का स्क्वायर और प्लस, अब यहाँ पे ध्यान देना, मुझे 2 × 700 × 29 करना है। तो मैं क्या करूँगा, ये 2 तो मेरे पास रह जाएगा, यहाँ पे मैं 700 और 700, चलो मैंने 2 कॉमन ले लिया और मैं इसको कर लेता हूँ पहले 700 और 29 को, तो 7 × 9 = 63 के 3 हासिल 6 और 7 दूनी 14 और 6 20, ये हो गया 20 और यहाँ पे 2 जीरो है, मैंने 2 जीरो लगा दिया। ओके, और × 8। ओके, अब यहाँ पे मैंने कर लिया बच्चे क्या कि 49 के बाद मेरे पास है 4 जीरो प्लस
841 और प्लस, अब 2 से इसको गुणा करोगे तो 2 से गुणा करोगे तो ध्यान देना 20, ये 203 है तो ये हो जाएगा 406। तो 2 दूना 4, 0 2 3 6 और 2 जीरो आप लगा दो यहाँ पे, ये एक साथ में हो जाएगा और इंटू 8 हो जाएगा। अब ये सारा मुझे जोड़ लेना है और सारा जोड़ोगे तो ध्यान देना यहाँ पे आपको 49 के बाद 1 2 3 4 जीरो ये लगा देने हैं, 40,600 यहाँ पे ध्यान देना, 40,600, 600 और उसके पहले 40 और 841, 841। चलो फटाफट से हम जोड़ते हैं इसको, एक आ जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा, 8 और 6 14 के 4 हासिल 1 तो 0 0 यहाँ पे 1 हो जाएगा, 9 4 13 के 3 हासिल 1 और ये हो जाएगा 53, 5,31,441। तो यहाँ पे इन पूरी वैल्यू को जोड़ा मैंने तो हमारे पास आ गया 5,31,400, ध्यान देना 41 आ गया मेरे पास ये। और बाहर है मेरे पास क्या, इंटू 8, मतलब आप लिख सकते हो गुणे में 8 लिख सकते हो। बस यहाँ से बड़े इत्मीनान से आप इसको कर पाओगे। इसको आप गुणा कर दीजिए, सिंगल डिजिट का है, गुणा करने में कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पे जब आप गुणा करोगे ना तो 8 1 के 8 लिख दिया आपने, ओके, 8 चौके 32 के 2 लिख दिया, हासिल 3, और 8 चौके 32 और 3 35 के 5 लिख दिया, फिर आपके पास हासिल 3 बचा, और फिर 8 के 8 3 11 के 1, फिर हासिल 1 बचा आपके पास, फिर 8 त्रिक 24 और 1 25 के 5 हासिल 2 बचा, ओके, और फिर 8 पंजे 40 और 2 42। तो अब यहाँ से आपका आंसर आ चुका है, ओके, 42,51,528 आंसर आपका सही है। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे ध्यान देना, 8 1 के 8 के 8 का 1 में गुणा किया तो 8, ओके, 8 चौके 32 के 2 हासिल 3, फिर 8 चौके 32 और 3 35 के 5 हासिल 3, और 8 के 8 8 3 11 के 1 हासिल 1, और 8 के 8 3 24 और 1 25 के 5, और 8 पंचे 40 और 2 42। तो ये रहा आपका आंसर। तो इस टाइप के सवाल को ना जब बड़ा नंबर आए तो यहाँ पे फार्मूले का यूज करके आप बड़े इत्मीनान से आप इस चीज़ को ऐसे लगा सकते हो। चलो मैं बहुत तेजी के साथ एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि आपको कहीं भी जरा सी समस्या हो तो वो भी हल हो जाए, नहीं समझ में आया हो तो बने रहिएगा। तो 9 की पावर 7 माइनस 9 की पावर 6 को बच्चे मैंने 9 की पावर 7 को ना क्या लिख लिया, मैंने 9 की पावर 7 को लिख लिया क्या, 9 की पावर 6 प्लस 1। और आप जानते हो कि a की पावर m प्लस n को मैं लिख सकता हूँ a की पावर m इंटू a की पावर n। तो इसको मैंने लिखा, तो यहाँ पे 9 की पावर 6 और इंटू 9 की पावर 1 मैंने लिख लिया, और माइनस 9 की पावर 6 है। तो यहाँ से इस पूरी टर्म से मुझे 9 की पावर 6 कॉमन मिल गया, यहाँ पे मेरे पास 9 की पावर 1 बचा, 9 की पावर 1 का मतलब 9 माइनस यहाँ से मैंने पूरा कॉमन लिया है तो यहाँ पे मेरे पास 1 बचा। तो 9 की पावर 6 और 9 माइनस 1 8 बचा मेरे पास। तो 9 की पावर 6 और ये हमारे पास बचा, तो 9 को मैंने लिख लिया 3 का स्क्वायर 3 त्रिक का 9 होता है और ऊपर 6। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि a की पावर m और इसकी पावर n को मैं n को अंदर कर सकता हूँ और m को क्या कर सकता हूँ, बाहर कर सकता हूँ, ध्यान देना। तो यहाँ पे 3 की पावर जो 6 बाहर था मैंने उसको अंदर कर लिया, 2 को बाहर कर दिया। तो 3 की पावर 6 की वैल्यू हमें मालूम है 729 होता है, मैंने 3 बार कर लिया। या तो फिर इसको भी यहाँ भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, आपकी 3 की पावर 6 को आप 3 की पावर 3 प्लस 3 लिख सकते हो, फिर 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, तो 27 इंटू 27 लिख सकते हो यहाँ पे। तो ये 729 हो जाएगा इंटू 8। तो अब इसको क्या किया मैंने, 729 को 700 और प्लस 29 लिख लिया, इसका स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पे जैसे मैंने ऐसे लिखा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, और आप जानते हो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस टाइप से जैसे ही मैंने लिखा ये फार्मूला मैंने ओपन करा, और यहाँ पे 700 का स्क्वायर फिर 29 का स्क्वायर 2 इंटू
2ab, तो 2 गुणे 700 गुणा 29। अब यहाँ पे मैंने 700 और 29 का किया तो 20 30 आया, 2 कॉमन ले लिया और ये पूरा नंबर जोड़ने के बाद मेरे पास ये मिला और 8 से जब मैंने गुणा किया तो हमारा आंसर आ गया। तो इस टाइप का कोई भी सवाल बने आप बड़े इत्मीनान से इसको कर सकते हो और मुझे मालूम है कि आप कर पाओगे, बहुत प्यार से बड़ी आसानी से कर पाओगे। ओके, तो अगर कर लोगे तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, मैं सिर्फ क्या करूँगा 8 की पावर 6 क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, इस क्वेश्चन को करना। ओके, क्वेश्चन आपके सामने रहेगा 8 की पावर में, सही है। यहाँ पे चलो मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ कि आपको अच्छे से दिख पाए। चलो 8 की पावर, क्वेश्चन आपके सामने है कि 8 की पावर में 6। ओके, 8 की पावर में 6, 8 की पावर में मैं करता हूँ इसको 7 माइनस 8 की पावर में 6। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तो आप एक बार ट्राई करिएगा, ध्यान देना कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है इसका जवाब। आप कमेंट बॉक्स में आप जवाब देंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ पिछला क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है और आपको समझ में भी आ गया है। तो आप इस चैनल पे ना बहुत सारे ऐसे मैंने एकदम बेहतरीन वीडियो डाले हैं, लगभग 100 वीडियो आपको मिल जाएगी जो आपके मैथ के ज्ञान को अपार वृद्धि कर देगी आपके ज्ञान में। तो आप वीडियो में पीछे जाइएगा, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मैंने डाले हैं जो बेहतरीन हैं। ध्यान देना, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे 10 मिनट 12 मिनट से ज़्यादा 15 मिनट मैक्सिमम 20 मिनट, इससे ज़्यादा कोई वीडियो नहीं होती है। तो आप दिन में कभी भी 10 12 15 मिनट टाइम निकाल सकते हो और आपने अगर इतना टाइम निकाल दिया तो गारंटी लेता हूँ कि आप मैथ में पीछे नहीं रह पाओगे। तो ध्यान दीजिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। ओके, बेल आइकॉन दबा लीजिएगा कि आपको वीडियो की अपडेट मिलती रहे। डेली एक वीडियो जाता है, बस 10 से 12 मिनट अगर आप मैथ में देंगे तो धीरे धीरे आपके अंदर की सारी कमी यहाँ से निकल जाएगी। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप किसी क्लास में पढ़ रहे हो, फिर भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।